अब मैं कमाना भाई साहब कि भाई मैं तो चाहता हूँ भाई आज ही मैं लखपति बन जाऊँ भाई, आज ही मतलब पैसे ही पैसे हो जाए। उसके बाद वो वेबसाइट आपकी कचरा बन जाएगी, कोई काम की नहीं आएगी। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना। ओके, इसमें सबसे सीक्रेट सोच में बताते हैं, सबसे सीक्रेट चीज क्या है। इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब कि आप भी वेब स्टूडियो से पैसे कमाना चाहते हो, बट आपको दिक्कत ये आ रही है कि आपके वेब स्टूडियो पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, या फिर आप अपनी वेब स्टूडियो पर ट्रैफिक लाने के और नए तरीके ढूंढ रहे हो। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट्स पर वेब स्टूडियो के कुछ प्रूफ दिखाता हूँ कि अभी भी मेरी साइट्स पर ट्रैफिक आ रहा है, ताकि आपको विश्वास हो जाए थोड़ा सा कि आप एक सही जगह पर लर्न करने के लिए। अब आपने ट्रैफिक के प्रूफ तो देख लिए हैं, और अब एक और चीज बताता हूँ आपको। ये ट्रैफिक है, ये सिर्फ मैंने अपनी वेबसाइट पे 1 से 3 महीने तक काम किया, तब आके इतना सारा ट्रैफिक आया। आपको मे भी 6 से 7 मंथ भी लग सकते हैं, बट मैं मेथड बताऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको मैक्सिमम 1 से 3 महीने ही लगेंगे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको वेब स्टोरी नहीं पता कि क्या होता है, तो सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। वेब स्टोरी लाइक आप सोचो कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं, आपको अगर पता होगा, और यूट्यूब का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इंस्टाग्राम की रील्स हैं। अब लोग का जो अटेंशन स्पैम टाइम है कि एक चीज को कितनी देर तक वो देख सकते हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसको गूगल ने सोचा कि भाई वीडियोस पे भी कम होता जा रहा है, तो आर्टिकल में भी कम हो रहा होगा, तो हम आर्टिकल्स को कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया, गूगल वेब स्टोरीज। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे होता है गूगल वेब स्टोरीज। ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर कुछ स्लाइड्स होती हैं जिसके ऊपर टेक्स्ट होता है, वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं। उन सबको बना के पूरे आर्टिकल को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसे कहते हैं गूगल वेब स्टोरीज। और अभी गूगल उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं पिछली वीडियोस में बताया, आप जाओगे मेरी पिछली वीडियोस में, तो मैंने उसमें डिटेल में बताया कि आप कैसे वेब स्टोरी शुरू कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम देखने के हम कैसे 2024 में वेब स्टोरी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। बिकॉज लोगों ने तो 2023 में होप छोड़ दी थी वेब स्टोरी के ऊपर वर्क हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट मैं 2024 में ट्रैफिक लेके आ पा रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीनशॉट देखोगे, वीडियोस देखोगे बहुत सारे, कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि मैं अभी भी ट्रैफिक आ रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि कौन से 2 मेथड हैं जिसके थ्रू मैं वर्क कर रहा हूँ अभी वेब स्टोरी के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, ये मैंने माइंड मैप बनाया आपके लिए। तो आप में सीक्रेट स्ट्रेटजी वेब स्टोरी के ऊपर वर्क करने की 2024 में जो 2 मेथड है, एक ड्यूरेबल है और एक स्पैम है, शॉर्ट टर्म। अब दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या होता है। ड्यूरेबल की मतलब कि आप अगले 2 साल तक पैसा कमाओगे। ड्यूरेबल इन द सेंस कि आप धीरे धीरे करके ग्रो होगे, बट आप कंसिस्टेंट धीरे धीरे होकर 2 साल तक लगातार पैसे कमा सकते हो, फिर कि आप हर महीने आपके पैसे आएंगे। बट स्पैमिंग शॉर्ट टर्म क्या है, ड्यूरेबल में क्या है, 3-4 महीने लगेंगे आपको पैसा कमाने में, बट इसमें क्या है, वो 3-4 महीने के बाद कंसिस्टेंट रहेगा कि अगर 1 लाख रुपए आ रहा है तो 1 लाख का बढ़ता जाएगा, आप अच्छे से काम कर रहे हो। बट वही स्पैम में क्या है, आपका इसमें पहले महीने से पैसा आना शुरू हो सकता है, पहले महीने के पहले दिन से पैसा आना शुरू हो सकता है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। आपने क्या किया, 15 दिन पैसा कमाया, छोड़ दिया, हो गया काम, तो अगले फिर 15 दिन पैसा कमाया, वो वेबसाइट भी कचरा होगी कि पैसा कमाओ कचरा बन जाती है फिर वेबसाइट। बस ये है इसमें सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरेबल में हम कैसे काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चलें तो हम कैसे काम कर सकते हैं कि भाई मुझे अगले 4 साल का सोचना है, अगले 4 साल तक मैं अपनी फैमिली को कैसे फीड करूंगा, मैं वो देखना है सबसे पहले। तो ये 4 साल तक मैं कैसे काम करना है, तो सबसे पहले तो गाइस आपको करना है एक निश को चूज, मेक अ निश बेस्ड ब्लॉग। ओके, निश बेस्ड ब्लॉग का मतलब कि आपको कोई भी न्यूज ब्लॉग नहीं बनाना है। कि लोग क्या सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो मैंने देखी आजकल, लोग यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं भाई कि न्यूज ब्लॉग बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बट नहीं यार, न्यूज ब्लॉग आजकल नहीं चलता है। जी हाँ, अब आप खुद सोचो, अगर आप एक मरीज हो, अगर आपका दांत दर्द कर रहा है, तो आप दांत दर्द करो तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे या फिर जनरल डॉक्टर के पास? ऑफ कोर्स डेंटिस्ट के पास ही जाओगे। तो वैसे ही गूगल के अंदर क्या होता है कि अगर गूगल को कोई भी सर्च रिजल्ट में कोई भी रिजल्ट दिखाना है एक यूजर को, देन गूगल एक स्पेसिफाइड वेबसाइट उठाता है कि जो सिर्फ एक निश में, एक कैटेगरी में, जो सिर्फ एक कैटेगरी में एक मास्टर हो, किंग हो, जिसके अंदर सारे आर्टिकल जो एक ही कैटेगरी में हो, इसलिए आपको उस कैटेगरी के अंदर एक ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग के बहुत सारे निशेस पे होता है, लाइक कौन कौन सी कैटेगरी पर आप बना सकते हो। एक आपको लगता है बहुत सारी कैटेगरीज हैं भाई, मैं टेक में इंटरेस्ट है, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, ये भाई लाखों चीजें की भाई, इन सब में इंटरेस्ट है, बट मैं बनाऊं किसमें, बनाऊं किसमें, मैं बहुत सारी इंटरेस्ट है, ये बताओ पैसा किसमें है। तो वेब स्टोरी के लिए आपको बनाना है तो मैंने खुद से रिसर्च करके बहुत सारी निशेस निकाली हुई हैं, उसे कि कौन कौन सी डिस्कवर में चलती है निश ज्यादा और कौन कौन सी नहीं चलती वेब स्टोरी में। तो बहुत अपने एक्सपीरियंस में निकाली हुई है। आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 लिखी है, बट यहाँ पे आप देखो चूज निश फ्रॉम प्रीवियस वीडियो में लिखा है। मैंने इससे पहले वीडियो पब्लिश किया, वहां पर यहाँ पे दिख जाएगा, एक वीडियो पब्लिश किया निश के रिलेटेड कि ये निश है, इसके बाद वेब स्टोरी बना सकते हो। वो मैं डिटेल में मैंने अलग अलग निश बताए हैं, उसमें बताया कि आप उस पर कैसे काम कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे कुकिंग है, अगर आप एक गर्ल हो या लड़की हो तो आप कुकिंग के ऊपर बना सकते हो। आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो। एंड देन ट्रैवल के ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो। ट्रैवल लाइक अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आपको पता है ट्रैवल के बारे में कि भाई यूएसए में कौन सी बेस्ट जगह हैं, इंडिया में कौन सी बेस्ट जगह घूमने के लिए, उस चीज में इंटरेस्ट है तो आप ट्रैवल में बना सकते हो। फैक्ट्स और स्पोर्ट्स में तो हर कोई बना सकता है कि आप स्पोर्ट्स है, बट ये भी नहीं स्पोर्ट में कि भाई पूरी स्पोर्ट्स की बना दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट की, क्रिकेट की, आईपीएल की, वर्ल्ड कप की, या फुटबॉल की हो गया,
ऐसी सिंपल सिंगल निश के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है आपको। ये 4 निश है, आपको और निश देखने की कौन कौन से निश होते हैं वो आप मेरी पुरानी वीडियो पे आके देख सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब में एक निश फाइंड कर लेना है एंड देन निश फाइंड करने के बाद आपको कुछ एक लो हैंगिंग कीवर्ड फाइंड करना है। अब ये क्या होता है, अब देखो जब भी आप काम करते हो तब पूरी मार्केट में आप अकेले काम नहीं करते हो, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बंदे काम कर रहे होते हैं मार्केट में, है ना। तो अब आपको क्या करना, आपको अपने डिफरेंशिएटर बनाना है कि आप कैसे उनसे लग रहोगे। तो अगर आप 100 बंदों के बीच में आप कॉम्पिटिट कर रहे हो तो आपको 100 बंदों से बेटर होना पड़ेगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 100 बंदों से कॉम्पीट ही नहीं करना है, आपको एक ऐसी चीज ढूंढनी है जहाँ पे कोई बंदा ही ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 बंदे हो, और भी छोटे छोटे प्लेयर हो कि बड़े ना हो, जिसको बीट करने में बड़ी आसानी हो और मजा खूब आए। तो वैसे कीवर्ड फाइंड करने हैं। और आपको ये कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे, मेरी ये भी वीडियो बनी है, मैंने पीछे कीवर्ड सर्च के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो इजीली फॉर वेब स्टोरीज एंड आर्टिकल के लिए। एंड फिर ये दो कर लिया आपने, देन आपने कीवर्ड सर्च कर ली, उसके बाद आपने कहना 20-30 अपने कीवर्ड ढूंढ लिया, टॉपिक ढूंढ लिया आर्टिकल लिखने के लिए, फिर 20 से 30 आर्टिकल अपने ब्लॉग पे लिख दो, चाहे ओरिजिनल, बट ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं कॉपी पेस्ट कहीं से उठाया। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैंने अब क्या किया, जैसे ये मैं एक ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म मैंने ब्लॉग बनाया, उसमें मैंने 1 साल हो गया मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते सीखते, अपनी वो सारी मेहनत मैंने लगाई प्रॉम्प्ट बनाने में कि मैंने उससे फिर आर्टिकल लिखे। अब यहाँ पे क्या, यू कैन यूज चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी से बना सकते हो आर्टिकल, बट ओनली यूजिंग माई सीक्रेट प्रॉम्प्ट। आप खुद बनाओगे तो आपको जेनरिक मिलेगा जो सबको मिलता है, तो गूगल पहचान जाएगा कि ये तो चैट जीपीटी ने लिखा भाई, अब मैं क्यों रैंक करूं चैट जीपीटी वाले आर्टिकल को, है ना। तो बट जो मैंने सीक्रेट प्रॉम्प्ट बनाया उसके साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया अच्छा तगड़ा आर्टिकल मिलेगा, उसके ऊपर वीडियो आ रही है। आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे आके कमेंट कर दो, नीड योर सीक्रेट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। ओके, तो 20 से 30 ओरिजिनल आर्टिकल लिख देने हैं। अब आर्टिकल कैसे लिखने हैं वो भी मैंने पूरा बनाया पड़ा है वीडियो मेरे पूरे चैनल पे, मैंने हर चीज को डिटेल में कवर किया है। तो इसे आप क्लिक लाइक कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली ग्रो, इन्हीं के लोग क्या तो भाई ऊपर ऊपर से बता दिया बस ये चीजें बेच के आपको चलेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली ग्रो। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट पब्लिशिंग कीवर्ड बेस्ड वेब स्टोरी। अब आपको क्या करना है, पहले क्या चलता था वेब स्टोरी में आपको पता हो, 2022 में 2023 में क्या चलता था, तब चलता था गाइस कि ट्रेंडिंग वेब स्टोरीज, लाइक स्पोर्ट की कोई न्यूज है तो न्यूज आई फटाफट डाल दो, कोई और न्यूज आई वो फटाफट डाल दो। नहीं, वो कीवर्ड बेस्ड काम करना है। कीवर्ड बेस्ड कैसे, जैसे कि हम काम करें रेसिपी के ऊपर, चिकन बिरयानी रेसिपी, मैं नॉन वेज नहीं हूँ बाय द वे, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो प्योर वेजिटेरियन, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चिकन बिरयानी रेसिपी हो गया, दाल मखनी हो गया, बटर नान कैसे बनाए हो गया, ऐसे आपको अलग अलग कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं, जो कि आपको वीडियो में बताया हुआ है, पीछे वो जाके आप जल्दी देख लोगे। पब्लिश वेब स्टोरी फॉर यूएस एंड इंडिया बोथ। अब आपको क्या करना है कि भाई डिस्कवर जो है ना, आपको पता हो तो इंडिया में खोलना बहुत ज्यादा आसान है, यूएसए से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में खोलना ज्यादा आसान है। तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स पकड़ना है जो यूएसए में भी चले इंडिया में भी चले। अब ये कैसे होगा कि तेरे भाई आप यूएसए में चले इंडिया में चले, ये तो नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं ढूंढो कि जो इंडिया में चलता है यूएसए में भी, जैसे केक हो गए, केक्स की रेसिपीज, तो वो यूएसए में भी चलती हैं इंडिया में भी चलती हैं। जिम हो गया कि बेस्ट एक्सरसाइज फॉर जिम, यूएसए में भी चलती है इंडिया में भी चलती है। तो ऐसी निश आप चूज करो और ऐसे कीवर्ड ढूंढो जिनकी इंडिया और यूएस दोनों में सर्च वॉल्यूम हो। ओके, एंड उसके ऊपर वेब स्टोरी बनाओ। एंड सीक्रेट टिप, यहाँ पे जो सीक्रेट होता है मसाला जो मैं यूज करता हूँ वो है चूज एक्सपायर्ड डोमेन। अब एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने आज अपनी एक वेबसाइट बनाई और मैं उसको 3 साल तक चलाया। ओके, 3 साल बाद मैं अपना उस डोमेन का पैसा भरना भूल गया, मैंने नहीं चाह मैं नहीं करना इस पे काम। और फिर वो जब मैंने पैसा भरना भूल गया तो क्या करती है कंपनी, जो डोमेन होता है उसको 2 महीने बाद एक्सपायर कर देती है, मैं मेरे अकाउंट से हटा के उसको अवेलेबल कर देती है रजिस्ट्रेशन के लिए, कि कोई भी अपनी बिड लगा के उसको बाय कर सकता है। तो उससे क्या होता है, जो डोमेन है वो पुराना होता है, तो गूगल के अंदर उस डोमेन की अथॉरिटी होती है, गूगल उसके ऊपर विश्वास करता है, देन उसको रैंक होने में इजी होती है, उसको वो ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसको रैंक अच्छे से करता है। तब वो वाला एक्सपायर्ड डोमेन चूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो रहेगा, इस सब पे ऊपर मैं तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग टू मेक अ साइट विद एक्सपायर्ड डोमेन, अब एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर साइट बना रहे हो तो चेक करना कि उसके रैंकिंग कीवर्ड है, जो उसके ऊपर कीवर्ड्स रैंक होते हैं एक्सपायर्ड डोमेन में, जो पहले पुराने जो जब थी बनी थी वेबसाइट, क्या तब ये रैंक हो रही थी या नहीं हो रही थी। अगर ये पहले रैंक हो रही थी, आप सैमरश कोई भी टूल में जाके देख सकते हो। आपको सैमरश यूज करना है तो आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, सैमरश का एब्सोल्युटली फ्री में मिलता है सैमरश। अगर आप मेरे लिंक से लोगे नीचे तो आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, 14 डेज का। ये नहीं कि भाई वैसे वो 7 दिन का, बट मैंने स्पेशल कोलैबोरेशन करके आपके लिए 14 डेज का ट्रायल करवाया। ओके, ये मैं सीक्रेट टिप है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन लेके उसके ऊपर काम करो, मैं एग्जैक्ट बताया यहाँ पे। एंड ट्रैफिक भाई, कि ट्रैफिक कब आना शुरू होगा भाई, मैंने पूरी साइट बना ली, अब ट्रैफिक कब आएगा ये बताओ। तो अब आपको क्या करना है, वर्क फॉर मिनिमम 1 मंथ एंड टिल
100 से 200 स्टोरी तक आपको कम से कम भाई 1 से 3 महीने तक तो काम करना ही करना चाहिए, जो मैं जो 1 से 3 महीने तक, चाहे ट्रैफिक आए चाहे ना आए। अगर जब मेरी 100-200 वेब स्टोरी हो जाती है तो मेरा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, जब 100-200 स्टोरी डालने के बाद भी ट्रैफिक नहीं आता, जी हाँ, तो आपको उसके ऊपर क्या करना, छोड़ दो। उसके ऊपर चांसेस बहुत ज्यादा कम है वेब स्टोरी के ऊपर ट्रैफिक आने में। कई बार हमारी भी गलती नहीं होती भाई किसी चीज में, कई बार गूगल का एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 महीने काम करना है, 100-200-300 वेबसाइट पब्लिश कर देनी है, मैक्सिमम 200 लगाओ, 300 भी मत लगाओ, 200 वेबसाइट पब्लिश करनी है। देन देखो ट्रैफिक आया नहीं आया तो उस वेबसाइट को छोड़ दो। ओके, और इसमें अर्निंग कब से शुरू होगी भाई, इसमें जो अर्निंग का पोटेंशियल है कि आप कितना कमा सकते हो एक वेबसाइट से, आप 2 लाख से लेकर 7-8 लाख रुपए महीने तक इजीली कमा सकते हो। अब वो क्या है, बट उसमें भी एक कैच है यहाँ पे कि नहीं आप आज वेबसाइट नहीं आप आज ही कमाने लग जाओगे। उसमें क्या आपको 7 से 8 या कम से कम 1 साल लग सकता है उससे आपको 4-5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। बट ये कंसिस्टेंट रहेगा, ये देखो ये हर महीने आएगा, यानी कि आज आया कल बंद हो गया, ये हर महीने आएगा। ओके, तो ये था ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म वाले का मेरा स्टेप कि मैं कैसे लॉन्ग टर्म के लिए काम करता हूँ। अब मैं कमाना भाई साहब कि भाई मेरे तो चाहता हूँ भाई आज ही मैं लखपति बन जाऊँ, भाई आज ही मतलब पैसे ही पैसे हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। अब स्पैमिंग करता हूँ मैं गूगल में, वो स्पैम शॉर्ट टर्म क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये मेथड तभी करना अगर आपके पास खूब पैसा पड़ा है बैकएंड में। ये नहीं बिगिनर तो आप ये मेथड मत अपनाना अगर आप बिगिनर हो। ये अगर आपका थोड़ा पैसा है, आपने थोड़ा पैसा कमा लिया ब्लॉगिंग से, आप जॉब करते हो कहीं पे, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आप ये मेथड अपना सकते हो। तो क्या करना है, एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना है, उसको खरीदना है हाई वैल्यू, कोई 2-3 ज्यादा महंगा नहीं, 100-200-300 डॉलर तक का आपको एक हाई वैल्यू एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना है। जो एक्सपायर्ड डोमेन आपको पता है मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए और आप झट से देख के झट से पैसा कमाना शुरू कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियसली ये रहा, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 वेबसाइट के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करना है। ऐसे नहीं कि आज मैंने भाई एक वेबसाइट खोली इस पे काम करूंगा, फिर दूसरी खोलूंगा, फिर तीसरी, ऐसे नहीं भाई, एक साथ में आपको 5-6 साइट बनानी है, 5 या 6 साइट एक साथ में बनानी है। क्योंकि स्पैमिंग में क्या होता है कि आपको पक्का नहीं है भाई एक साइट पे आएगा ट्रैफिक नहीं आएगा, तो 5-6 के ऊपर हम इकट्ठे काम करते हैं ताकि किसी 5-6 में से 2 पे तो ट्रैफिक आएगा ही आएगा ना, है ना। इसलिए हम इकट्ठे 5-6 वेबसाइट के ऊपर काम करना है आपको। उसके बाद को 20-30 वेबसाइट डालने से पहले आपको कीवर्ड सर्च करनी है, कीवर्ड से कोई आर्टिकल के कीवर्ड निकाल लो, वो लो कंपटीशन हो ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 20-30 आर्टिकल डाल दो हर वेबसाइट के ऊपर, ओरिजिनल डालो मेरे अकॉर्डिंग, बट अगर चैट जीपीटी डालते हो वो मेरा सीक्रेट प्रॉम्प्ट अगर मैं रिवील कर दिया कभी, तो उसके रिलेटेड डाल दो तो वो भी यूज करके आप डाल सकते। 20-30 आर्टिकल डालो, वो क्यों डालने 20-30 आर्टिकल, 20-30 आर्टिकल आपने इसलिए डालने हर वेबसाइट के ऊपर ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। कि अगर वेबसाइट के ऊपर से आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना होगा, या एफिलिएट से कमाओगे या एड से कमाओगे। अब एड्स लगानी है तो आपको एडसेंस का सहारा तो लेना पड़ेगा, आपको एड्स लेना है तो एडसेंस का सहारा तो लेना ही पड़ेगा आपको वेब स्टोरी में। भाई एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद हम कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 स्टेप आप अच्छे से कर लो। फिर यहाँ पे आते मेन बात, जहाँ पे बिगनर्स कर नहीं सकते इसको। आपको क्या करना है, 100-200 वेब स्टोरी पर डे की डालनी है, नहीं कि भाई महीने की 100-200 नहीं, डेली की एक दिन की 100 वेब स्टोरी, 70 से 100 वेब स्टोरी एक दिन की। जी हाँ, ये मैं क्यों कहा कि जिसका पैसा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। पहले तो डोमेन पे एक्सपर्ट में लिया वो इन्वेस्टमेंट लगेगा, और फिर मैंने बंदे उठा रखे हैं। जैसे 100-200 वेब स्टोरी मैं खुद डालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैंने पहले पैसा कमा लिया, मैं उसी को इन्वेस्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग के अंदर अपनी टीम के थ्रू, ताकि वो 100-200 वेब स्टोरी डेली की डाल सकें। को 100-200 वेब स्टोरी डालनी है डेली की, और हर वेबसाइट के ऊपर में होगी 500 वेब स्टोरी होगी पर डे की, तो वो डालनी है आपको। 500 में 300 रुपये डालोगे पर डे की वेब स्टोरी आप अपने 4-5 ब्लॉग के ऊपर, तो आपका चलने का चांसेस है। फिर ये बल्क में बता रहा हूँ, आपको ड्यूरेबल रखना है तो 5 से 10 वेब स्टोरी रखो, मैक्सिमम 5 वेब स्टोरी रखो पर डे की, अगर ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। बट स्पैमिंग में करना है तो भाई 100-200 वेब स्टोरी तो पर डे रखनी ही पड़ेंगी। उसके बाद रैंक मैथ का इंस्टेंट इंडेक्सिंग आपको सेटअप करना चाहिए। अब वो क्या होता है कि रैंक मैथ का इंस्टेंट इंडेक्सिंग में क्या है कि अगर आप समझो आपने अभी वेब स्टोरी पब्लिश की, अब गूगल को कैसे पता लग गया कि आपकी वेब स्टोरी पब्लिश हुई है, तो रैंक मैथ का इंडेक्सिंग एपीआई क्या करता है, उसने गूगल से टाई अप किया हुआ है, क्योंकि गूगल का एक ऑलरेडी एपीआई है, वो कोड आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना होता है, जो आपको अगर सीखना है वो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाई थी कि आपको कैसे वेब स्टोरी स्टार्ट करनी है। तो वहां पे आकर आपको वो इंस्टॉल कर लेना है, ताकि जो आपकी वेब स्टोरी है वो गूगल को जल्दी पता लग जाए, गूगल के अंदर जल्दी इंडेक्स हो जाए, ताकि जल्द से जल्द ट्रैफिक आ सके। ओके, उसके बाद इसमें ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है, ट्रैफिक पोटेंशियल की कितना ट्रैफिक आ सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसमें क्या ट्रैफिक आपका आना शुरू हो जाएगा, आपको महीना 2 महीना 3 महीना वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा 5-6 दिन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बताऊं, ज्यादा से 5 दिन। 5 दिन में नहीं आया तो बंद कर दो वेबसाइट पे काम करना। ओके, 5 दिन में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं आया देन स्टॉप वर्किंग ऑन इट। ओके, एंड अब जो मेन बात आती है वह अर्निंग पोटेंशियल क्या है।
अर्निंग पोटेंशियल। आप एक वेबसाइट से 2 से 3 हज़ार में लिखा है, कम से कम बिगिनर हो तो 2 से 3 हज़ार कमा पाओगे, बट अपने एक्सपीरियंस है थोड़ा तो आप इजीली 7-8-6-7 हज़ार डॉलर कमा सकते हो एक वेबसाइट से। बट इसमें कैच है, ठीक है, एक वेबसाइट से कमा सकते हो, बट ये आपको सिर्फ आएगा 1 महीना या 2 महीना, उसके बाद वो वेबसाइट आपकी कचरा बन जाएगी, कोई काम की नहीं आएगी। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना। ओके, स्पैमिंग का यही एक बहुत बेकार वो है कि भाई डिसएडवांटेज है कि भाई इसमें सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए पैसा कमा सकते हो, फिर आपको नई वेबसाइट शुरू करनी पड़ेगी, मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा इस पे। तो ये है। अब अगर आप कंफ्यूज हो दोनों में से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए शुरू करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखो यार, सबसे पहले अपना विजन देखो, आपकी फैमिली है ना। तो इतने भाई आपको इस महीने कमा लिया, अगले महीने ना आए पैसा तो चलेगा, अगले महीने ना आए पैसा तो चलेगा, उससे अगले महीने ना आए पैसा चलेगा, कभी एक साल में एक बार आ जाए, नहीं ना। कुछ ये लॉन्ग टर्म के लिए कि आगे तक भाई कंसिस्टेंटली मैं हर महीने कम कमाऊं, ये मुझे 1 लाख कमाऊं, कम कमाऊं, 60-70 हज़ार रुपये कमाऊं, बट वो 60-70 हज़ार में हर महीने चाहिए ताकि मेरे माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहे। इसमें क्या आपके अगले महीने टेंशन में आ जाओगे, भाई पैसा नहीं आया, इस महीने पैसा आ गया, अगले महीने टेंशन में, 2 महीने टेंशन में, फिर वैसे काम नहीं होता गाइस। तो लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा। बट आप अगर सच में मैं दोनों टाइप के मैं काम करता हूँ। आप बिगिनर हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म के लिए। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप अब वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप स्पैमी शॉर्ट टर्म कंटेंट पे जा सकते हो। तो आप स्पैम वाला डाल सकते हो, भर भर के डालो, पैसा आएगा, दोनों में आएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें सबसे सीक्रेट सोच में बताता हूँ। सबसे सीक्रेट चीज क्या है कि निश फाइंड करना। आपको निश फाइंड करना अच्छे से आता है तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको अपने कुछ ट्रैफिक के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई मैं अभी भी ट्रैफिक लेके आ पाऊँ, डेट भी दिखा दूंगा और ट्रैफिक के स्क्रीनशॉट भी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। तो यस गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, और आप अपने आइडियाज बताना है, अपनी स्ट्रेटजी बताना है जिससे आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ पाए, नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।